आई डोंट नो ब्रो, ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा भी ये चलता है। सो वेलकम बैक। मैं अभी जस्ट जिम से आया। आज बहुत किलर वर्कआउट हुआ, किलर बैक एंड बाइसेप्स विथ वन एंड ओनली क्रॉलिंग बीस्ट ए के ए आदित्य दीक्षित। वो उसका भी बहुत जल्दी वीडियो आएगा यूट्यूब पे, यही चैनल पे, ए के ए क्रॉलिंग बीस्ट। तो ऐसे मैंने सोचा था ऐसे मैं वर्कआउट भी वीडियो डालूँगा। मैंने लेग्स का भी वीडियो शूट किया, बैक का शूट करना था वो हो नहीं पाया, लेकिन लेग्स का भी जो मैंने किया था वो पूरा नहीं हुआ, बहुत झोल झमाले। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते एक अच्छा प्रॉपर लेग्स का वर्कआउट आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स, कुछ बोल नहीं सकता मैं। वैसे ट्राई पूरी करेंगे। मैं रिसेंटली जिससे भी मिल रहा था मैं उससे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ में प्रॉस्पर करने के लिए, मतलब एक ऐसा पोजीशन पे पहुंचने के लिए कि तुम्हें ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े। ऑफ कोर्स मेहनत तो उसका चलती रहेगी, बट तुमको क्या लगता है तुम्हारे डेफिनेशन में तुम सक्सेसफुल कितने साल में बनोगे? कितने साल में, कितने महीने में, कुछ भी हो सकता है। तो वो मोस्ट पीपल वो लाइक कि पता नहीं यार, अब अभी तो सब शुरू किया है, 10 साल लगेंगे, ऐसा वैसा। मतलब कोई द एवरेज आंसर वॉज 5 to 10 years, जो बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तुम में से किस किस को पता है द वर्ल्ड चैम्पियन उसेन बोल्ट के बारे में? यूसेन बोल्ट के बारे में। प्रोनाउंसिएशन में तुम लोग मार देते हो मेरे को, ठीक है। अभी तुम में से कौन कौन जानता है कि वो कौन है? हर कोई जानता है, नहीं? ही इज़ एन 8 time गोल्ड मेडलिस्ट, 100 मीटर, 200 मीटर और ना जाने क्या क्या। तो ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन, उनका बहुत अच्छा खासा नाम है, वो ढेर सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, चाहे वो एथलेटिक्स में से हो या ना हो। यूसेन बोल्ट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। अब मैं एक और नाम लूँगा, मोहम्मद फ़रा। अब इस नाम को कितने लोग जानते हैं? हार्डली, बहुत कम लोग, है ना? तुम भी जानते हो या नहीं पता नहीं। मोहम्मद फ़रा इज़ अ मैराथन रनर, नॉट लाइक अ मैराथन रनर। वो 1000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, ही competes in comparatively bigger track and field game। तो अब मोहम्मद फ़रा कौन है? ही इज़ ऑल्सो एन वर्ल्ड चैम्पियन। वो उन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं शायद। और आफ्टर द लॉस ऑफ 2011 जो भी गेम हुए हैं वो सारे गेम जीते हैं, सारे गेम में उनका गोल्ड मेडल आया है। आई थिंक ही हैज़ 11 गोल्ड मेडल्स एट द इंटरनेशनल लेवल एंड मे बी मोर। तो ही इज़ ऑल्सो वर्ल्ड चैम्पियन, बट नो वन नोज अबाउट हिम। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लंबी चीज़ें पसंद नहीं। द थिंग विच टेक्स टाइम, हमको उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। अभी तुम मानो या ना मानो, तुमने यूट्यूब में कभी ना कभी जाके सर्च किया ही रहेगा कि यूसेन बोल्ट 100 मीटर रिकॉर्ड, लेकिन तुमने कभी ये नहीं चेक किया रहेगा कि 1000 किलोमीटर में रिकॉर्ड कितना है, 5000 किलोमीटर में रिकॉर्ड कितना है, 10,000 किलोमीटर रिकॉर्ड कितना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वी डोंट लाइक थिंग्स विच यूजुअली टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब मेरा ये सब बोलने का मीनिंग क्या है? मैं क्या कहना चाहता हूँ ये सब बोल के? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब क्या है? आई मीन टू से इज, आज के लाइफ में तुम काम जितना शॉर्ट एंड बेस्ट करते हो वो मैटर करता है। अगर तुम लॉन्ग रन के लिए जाते हो तो इट हार्डली मैटर्स। एंड ऑल्सो गिवन दैट हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, इट इज़
फ्रिकिंग 2021। तुम आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी है, यू कैन डू एनीथिंग घर बैठे बैठे। तुम्हें कोई नया स्किल सीखना है, तुम घर बैठे बैठे सीख सकते हो, तुम्हें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। इट्स जस्ट सो सिंपल। और जब इन्फोसिस चालू हुआ था, इन्फोसिस द टेक कंपनी, टेक एंड फाइनेंशियल कंपनी, जब इन्फोसिस चालू हुई थी तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 2 साल तक कोई कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, वो एक टेक कंपनी थी लेकिन उनके पास 2 साल तक कोई कंप्यूटर नहीं था। वो 2 साल तक बिना कंप्यूटर के काम कर रहे थे। ओके, और जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, दे वर फ्रॉम अनदर कंपनी। वो अपनी कंपनी छोड़ के उन लोगों ने सबने मिलके इन्फोसिस चालू की थी। और उस समय पे उनको एक टेलीफोन मंगाने में 1 महीना लग गया था। उनके पास टेलीफोन आने में 1 महीना लग गया था। और उनको कंप्यूटर इंपोर्ट कराने में, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट कराने के लिए उन्हें 3 साल लगे। 3 साल बाद उनके पास कंप्यूटर आया और उन्होंने स्टार्टअप चालू किया। नाउ 2021, अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए कहीं जाके एक कंप्यूटर लेने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 1 आवर। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तुम्हें कौन सा चाहिए, सब तुम्हारा डन है, तुमको सिर्फ जाके पे करना है और लेके आना है। इट्स जस्ट सो सिंपल। द थिंग इज, वी लिव इन एन एरा जहाँ पे तुम स्लो रह ही नहीं सकते, क्योंकि आज दुनिया इतनी फास्ट चल रही है। यू हैव टू बी फास्टर देन द वर्ल्ड अगर तुमको कुछ अच्छा करना है तो। आपने वो कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी, अ टॉर्टोइज वर्सेस अ रैबिट। तो आज के ज़माने में बी अ रैबिट। जस्ट द थिंग इज, लर्न फ्रॉम द स्टोरी एंड डू इट डेडिकेटेडली। तुम सिर्फ अपने मंजिल तक के लिए भागो, बीच में रेस्ट ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अगर तुम आज के ज़माने में एक कछुए बन के चलोगे ना, तुम्हारा कंपटीशन तुमको तोड़ के आगे जाएगा। दे विल जस्ट स्टॉम्प एंड यू एंड मूव ऑन। क्योंकि दिस इज द ट्रुथ, यही आज की दुनिया की सच्चाई है। अगर तुम स्लो हो तो तुम पीछे ही रह जाओगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो आज की बात नहीं है। ठीक है, तुम आज किसको भी पकड़ लो, अगर किसी को वेट लॉस करना है तो कोई ये नहीं सोचता कि मैं 6 महीने 1 साल में वेट लॉस करूँगा। उनको 3 महीने 4 महीने इतने ड्यूरेशन में उनको वेट लॉस करना रहता है। आप एक चीज़ अच्छे से समझिए, आप इस शॉर्ट ड्यूरेशन में, लेट इट बी अ जॉब, लेट इट बी अ स्टार्टअप, लेट इट बी एनीथिंग, आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक ऐसे पोजीशन पे पहुँचोगे जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल होगी। और रही बात प्रिपरेशन की, अगर तुमको लगता है कि प्रिपरेशन टाइम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, तो तुम सिर्फ इतना सोचो, तुम्हारी प्रिपरेशन आज से चालू नहीं हो रही, तुम्हारी प्रिपरेशन चालू हुई है 20 साल पहले से। तुम्हारी जितनी भी उम्र है, तुम्हारी प्रिपरेशन तब से चालू हुई है। क्योंकि तुम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता आए हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो घर का कुछ काम हो, तुम कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते आए हुए हो। और वही चीज़ लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहती है, टू लर्न न्यू थिंग्स। तो अपने आप को ऐसे मत देखो कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। तुम्हारे पास दिमाग पहले से है। अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं होता, तुम मंद बुद्धि होते, तो हम लोग कह सकते कि तुम ज़ीरो से स्टार्ट हो। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। तुमने फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया है, तुमने 10th का एग्ज़ाम दिया है, तुमने 12th का एग्ज़ाम दिया है, तुम्हारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूज़ करो एंड मेक श्योर टू मेक योर जर्नी शॉर्ट एंड बेस्ट। क्योंकि बड़ी रेस खेलने का टाइम अब नहीं है। अगर तुम बड़ी रेस खेलोगे, तुम 10 साल अपने दिमाग में लेके चलोगे, तो 10 साल में दुनिया और तेज़ हो जाएगी। और अगर तुम 10 साल धीरे धीरे चलोगे, तो तुम इस टाइम के हिसाब से 10 साल बाद सक्सेसफुल होगे। लेकिन अगर तुम 10 साल के बाद वाले टाइम फ्रेम में देखोगे, तो उस टाइम पे तुम एक मीडियोकर लेवल पे रहोगे। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज,
आज की दुनिया में एक रैबिट बनो, एक टर्टॉइज नहीं। तुम स्टोरी से सीखो, उस स्टोरी से सीखो, अपने एम को बहुत सही तरीके से, बहुत डेडिकेटेडली, बहुत रिलीजियसली फॉलो करो, क्योंकि दैट इज़ अ थिंग दैट मैटर्स। और अगर तुमने रिलीजियसली वो चीज़ फॉलो की ना, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल भी मैं एकदम अप्रॉक्सीमेट, एकदम मैक्सिमम पकड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि एकदम मन से मंद बच्चा, मेरे जितना मंद बच्चा भी 5 साल में आगे तक जा सकता है। तो तुमको तो और कम टाइम लगेगा। तुम 5 साल में तुम अपने आप को जहाँ इमेजिन करते हो, तुम वहाँ अपने आप को देख सकते हो। 5 साल इज़ मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी, 5 साल इज़ मोर देन इनफ। जस्ट कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप, दैट्स इट। यो, गुड मॉर्निंग। आज वेडनेसडे, आज लेग्स का वर्कआउट है, तो मैं सोचा हूँ कि आज रिकॉर्ड कर लेते हैं लेग। पहले ही बता दूँ, लेग्स के बाद मेरे शरीर में कुछ करने की जान नहीं बचती। A normal life in leg day। हर सेट का चक्कर आ रहा है।